कांग्रेस में आया नहीं, बल्कि मेरा जन्म ही कांग्रेस के परिवार में हुआ। दुर्भाग्यवश कांग्रेस के लोगों में कुछ कमी रहने के कारण हम लोग कांग्रेसी परिवार में से आने के बावजूद भी कांग्रेस छोड़ने पर बाध्य हुए। उसका संविधान नहीं है। संविधान जब तक ये भारत आज़ाद हुआ उसका संविधान बना, और जब तक दुनिया कायम रहेगी मेरा संविधान रहेगा, चाहे कितना बड़ा सत्ता, कितना बड़ा बाहुबली, कितना बड़ा मवाली बवाली आ जाए, समझे। कहीं ना कहीं आज हम विरोधी लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये मैं परिप्रेक्ष्य राजनीति में बोल रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में। अभी देखिए महागठबंधन हो रहा, आप भाई ताकतवर में आपका कम है तो दो कमज़ोर हैं तो दोनों कमज़ोर मिलके ताकतवर से बेसी ताकतवर बनिए। बिल्कुल यही ना तरीका है। गठबंधन का क्या मतलब? भाई ये आदमी बहुत मजबूत है, इससे हम लड़ अकेले नहीं मिलते हैं, हमारा ताकत इससे कम है, ये भी नहीं लड़ सकता है, तो दोनों आदमी हम लोग मिल जाएंगे तो इसको करेंगे ना भाई। यही गठबंधन। लेकिन गठबंधन में ही अपने स्वार्थ के लिए यही कुर्सी चाहिए, हमको ही कुर्सी चाहिए, हमको ही कुर्सी चाहिए। इसी कुर्सी के चक्कर में आज इस सत्ता को आप, नहीं तो ये सत्ता मोदी बरका का आया। इंदिरा गांधी को क्या देवी का दुर्गा कहते थे, कहता था ना देश। मोदी जी को कम से कम भगवान नहीं कहा है, हालांकि प्रयास किया है कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, समझे, लेकिन मोदी जी को घोषित नहीं किया। ये चीज़ आपको, ये देश की संस्कृति है, कितनों कुछ है। आप लोग कहते हैं साहब सब हिंदू हो गया फला, बोलते हैं ना भाई, सब हिंदू भाजपा ही है, सब RSS है, मुसलमान हिंदू भी बोलता है, सब लामिया के विधि है। ये तो इन सांप्रदायिक पार्टियों से उठिए। हमारा भारत एक गुलदस्ता फुलवारी है, इस फुलवारी में तरह तरह का फूल है। अगर एक ही तरह का फूल हो तो लोग देखने नहीं आएंगे, उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी। इसलिए भारत वो फुलवारी है जिसमें सभी फूल को फलने का, मैंने उगने का, हाँ मैंने सुंदरता बढ़ाने का अवसर दीजिए। यही भारत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ हक पॉडकास्ट, और हमारे साथ मौजूद है बहादुरगंज क्षेत्र के आन बान शान, बहादुरगंज की पहचान, कांग्रेस प्रत्याशी जनाब मुसव्विर आलम साहब, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कोशिश से अपनी पहचान बनाई। और इस शख्स की पहचान सिर्फ़ और सिर्फ यही है, ये लोगों की सेवा के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। तो चाचा, हमारे पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को यहाँ तक आने का, आपके दर्शकों को। शुक्रिया चाचा आपका भी कि आपने इतनी कीमती समय हमारे निकाल के हमारे बीच बात कर रहे हैं। तो चाचा, आपको मतलब सबसे पहले अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपने मतलब इतनी मेहनत, लगन और काफ़ी कोशिश करने के बाद फिर आपको एक बार और मौका दिया कांग्रेस ने, तो अभी आपको कैसा लग रहा है चाचा, आप बता दीजिए हमको। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस अपने पुराने दौर में जा रही है। जी। जिस कांग्रेस राष्ट्रीय मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस जो कमेटी थी हमारी, और कांग्रेस जो कमेटी है राष्ट्रीय, उस पार्टी की जो पहचान थी वो बीच में कहीं ना कहीं, मैं किसी को दोष आरोपण नहीं करना चाहता, कुछ कमियों के कारण या अपने ही लोगों के बीच खींचातानी के कारण कहीं ना कहीं पीछे की ओर जा रहा था। बहुत दिनों बाद बिहार में ऐसा महसूस होने लगा, या पूरे भारत में यह एहसास किया जाने लगा कि यही राष्ट्रीय पार्टी ही है जो भारत को के गंगा जमनी तहजीब, यहाँ के विकास को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ के जो हमारी तहजीब है, संस्कृति को बचाने में सक्षम है। इसलिए मैं कांग्रेस में आया नहीं, बल्कि मेरा जन्म ही कांग्रेस के परिवार में हुआ। दुर्भाग्यवश कांग्रेस के लोगों में कुछ कमी रहने के कारण हम लोग कांग्रेसी परिवार में से आने के बावजूद भी कांग्रेस छोड़ने पर बाध्य हुए। और बीच में हम लोग, हमारे यहाँ के समाजवादी नेता जिसे हम लोग सीमांचल गांधी के नाम से जानते हैं, तस्लीमुद्दीन के साथ 1996 से चले गए, और उनका साथ देकर हम लोगों ने उसे भारत में गृह मंत्रालय के कुर्सी तक भेजने का काम किया। तब से कंटिन्यू थे। बीच में हम नीतीश जी के साथ, लालू जी के साथ रहे, तस्लीमुद्दीन के साथ में रहने का मतलब लालू जी के साथ रहे, जो हुआ, फिर नीतीश जी के साथ रहे, उनसे भी जब आदमी कुछ गलत करने लगा तो हम लोग वहाँ से किनारा लिए हैं। नीतीश जी के साथ थे। आज ऐसा महसूस हुआ, मैं नहीं गया, लोगों ने मुझे अभी 6 महीने से हम इलाका घूम रहे हैं, जिसको ही पूछे तो सब लोग कहने लगे कि आप उस पार्टी में चले जाते, उसमें देगा नहीं, उसमें फलना नहीं।
अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआ कि कुछ उधर से ही कांग्रेस पार्टी से हमको ये कहा गया कि आप क्यों कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। हमने वो जो हाथ जो थे वजह थे उसका जो कारण था मैंने बताया कि हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ा नहीं, हम लोगों को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जिसके चलते तो कुछ बातें कही कि आप संभालिए कांग्रेस को, फिर से उठाइए, फला कीजिए। तो ठीक है, आप लोगों की अगर ख्वाहिश है, उस लायक अगर हमको समझते हैं तो मैं आने को तैयार हूँ। इसी बहाने मैं यहाँ पहुँचा और आज मुझे उस लायक समझा गया पार्टी द्वारा, पार्टी के उच्च चुनाव राहुल गांधी जी द्वारा, सोनिया गांधी जी, हमारे स्थानीय नेता पप्पू यादव जी हैं, हमारे इमरान प्रताप गिरी जो युवा के नौजवानों के माइनॉरिटी के धड़कन कहे जाते हैं, उन लोगों के प्रयास से आग्रह पर या उन लोगों के कहने पर मैं यहाँ जाना महसूस किया और पार्टी ने मुझे इस यहाँ का इस बार नेतृत्व करने का, प्रत्याशी बनने का एक प्रमाण पत्र दिया है और उस पार्टी ने भरोसा जताया है कि हम इस इलाके के उनके दल के जरिए जीत के जाके इस इलाके की कमियों को दूर कर सकूंगा। इसीलिए मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और यहाँ उपस्थित तमाम जन को कहना चाहते हैं, पार्टी ने और आपने जो भरोसा हम पर जताया है उस पर हम 100% उस पर साबित कदम रहेंगे और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चाचा अभी जो एक चीज़ बहुत फैला हुआ है और देखने को भी मिल रहा है, जैसे मतलब एमएम के जना बहुत सारे नेता उसको छोड़ के जा रहे हैं और कारण बता रहे हैं बाद में कि मतलब पैसे का कारण से मतलब उसको नहीं मिला। तो ऐसा मतलब ऐसा आपके साथ हुआ कि मतलब ये आपको ये जो टिकट मिली है अपनी मेहनत लगन से मिली या फिर पैसा दे के मतलब मिला है? ये बहुत चर्चित बात है, थोड़ा ये बात आप हमसे ना भी पूछें तो अच्छा रहेगा आम जनता को कि पैसा दे के औकात भी होता। हम लोग मध्य मिडिल क्लास गृहस्थ परिवार के लड़के हैं। जी। हम लोगों का 10-20 बीघा ज़मीन है, इधर उधर से लोगों को अपना करते हैं, कोई मास्टरी, कोई फलना, कोई अपना प्राइवेट दुकानदारी करता है, गुजारा करते हैं। मेरी औकात है आज के दिन में, कोई बता दीजिए 5 करोड़ टका देके टिकट खरीदने का है? आप लोग मेरा साथ बहुत लोग इसलिए नहीं देते हैं कि प्रोफेसर साहब से जब तो भूखे घुमा तो दी दिन तेल दीबे तीसरा दिन नहीं दीबे, है कि नहीं? कुछ लोग इस वजह से भी मेरा साथ नहीं देता है कि उसमें जब तो कुछ मिलने वाला चाहिए नहीं। जो इस तरह का आरोप की बात, और जिन पार्टी की आप उल्लेख करेंगे, सबसे पहले एक पार्टी का नाम लिया, मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। उस पार्टी का क्या है, हकीकत है, हमसे 10 गुना, जनता से 10 गुना आप ज़्यादा जानते हैं वो क्या कर रही है इस इलाके में आके। मैं शिकायत नहीं करता हूँ, और मेरे जैसे आदमी साहब इस तरह का सवाल करते हैं तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है कि मुझसे भी ये सवाल पूछा जाएगा। जी। तो दोस्तों, हमारे चाचा जी का कहना है कि बिल्कुल हमारे पास औकात ही नहीं है, बल्कि हमने जो पिछले जो मेहनत की, जो लगन की, लोगों के सेवा जो किया है, उसी का नतीजा है कि आज हम फिर से चाचा को जो कांग्रेस भरोसा जताया और फिर उम्मीदवार बनाया और पूरी उम्मीद है कि चाचा इस बार जरूर जीतेंगे। तो इंशाल्लाह। तो चाचा दूसरा चीज़ आपसे ये पूछना था कि आप अगर आप जीतते हैं, उम्मीद है पूरा इंशाल्लाह, अगर आप जीतते हैं तो आप अपने क्षेत्र के, बहादुरगंज क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे चाचा, वो कुछ आप बताइए। देखिए, प्रतिनिधि बनने का मतलब प्रतिनिधि के बिना भी सेवा आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने किया है, ये मैंने आपने किया है, ये आप कहेंगे। जी। लेकिन आज के बाद दौर में अगर कोई आपको पावर भी, जैसे कि आप गाड़ी साइकिल से चलते हैं किशनगंज चलने के लिए, अपने दम पर चलना पड़ेगा। उसमें मोटरसाइकिल इंजन जोड़ दिया या छोटा सा तो आपके स्पीड को बढ़ा दिया, बढ़ा के नहीं, उससे उसमें थोड़ा ईंधन बढ़ा दिए तो वो आपके 4 चक्का में जल्दी पहुंच जाइएगा। तो इसी तरह सेवा तो एक आम आदमी कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है। किया है, हमारा देश गवाह है। गांधी ने सेवा किया, अंबेडकर ने सेवा किया, सारे लोग सेवा किए, आज भी बहुत लोग करते हैं। इन्हीं लोगों के सेवा से जो है हिंदुस्तान टिका हुआ है। सेवा नहीं करते तो फिर मैं राजनीतिक सत्ता तक जाने के को एक माध्यम समझता हूँ। सत्ता में जो पावर केंद्रित है, आप वहाँ एजेंट बनते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं, तो उससे वहाँ से ला करके हम जनता के बीच लाने के लिए इसको चुना। कोई सुख भोगने के लिए नहीं, कोई नाम कमाने के लिए नहीं, कोई धन कमाने के लिए नहीं, ये माध्यम है मेरा। तो चाचा अगर आप जीतते हैं तो क्या मतलब आप जो ये हैं यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, आप उन्हें मतलब ये हक देते हैं कि वो आए और जीतने के बाद हमें वो वोट देकर जिताते हैं, तो जीतने के बाद उसको सवाल करने का पूरा अधिकार मिलेगा? बिल्कुल। ये तो हम क्या कहेंगे भाई, भारत का संविधान ही अधिकार देता है। जी। राइट टू स्पीच है ना भाई? जी बिल्कुल है, राइट टू स्पीच है ना, बोलने का हक है। लेकिन मैं बोलने का मतलब ये नहीं कि आप एक सब आदमी को, एक शरीफ आदमी को रोड चलते हुए गाली देते।
नहीं नहीं, यहाँ मनाही है। right to- ये यहाँ मनाही है। ये स्पीच टू राइट नहीं है। हाँ, गाली देना ये speech to मनाही right नहीं है। अधिकार आपको, फंडामेंटल राइट्स है आपको, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मैंने हर तरह है ना आपको जीने का हक। लेकिन जीने का हक रहने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का जीने का हक छीन लें। बिल्कुल। जिस तरह आपको है उसको भी है, इसका लेकिन ख्याल रहे। चाचा आपने जो कहा मतलब अभी जहाँ संविधान हमें कहता है राइट टू स्पीच, हाँ। लेकिन अभी जो देश की हालात है, देश की हालात को देखते हुए अभी नहीं लग रहा कि राइट टू स्पीच है किसी के पास, क्योंकि अभी भी ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जेल के अंदर कैद है, सिर्फ इसी वजह से उसने हक की आवाज़ उठाई। और वो जेल के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे हम आपको गिना सकते हैं, जैसे शर्जील इमाम हो गए, और अभी फिलहाल जो है कश्मीर के जो मतलब एक युवा ये है MLA है, वो भी फिलहाल जेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, समझ गया आपको। देखिए ये हम लोगों की वजह से है। आपका संविधान के संविधान नहीं है, संविधान जब तक ये भारत आज़ाद हुआ उसका संविधान बना, और जब तक दुनिया कायम रहेगी मेरा संविधान रहेगा, चाहे कितना बड़ा सत्ता, कितना बड़ा बाहुबली, कितना बड़ा मवाली बवाली आ जाए, समझे। कहीं ना कहीं आज हम विरोधी लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये मैं परिप्रेक्ष्य राजनीति में बोल रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में। अभी देखिए महागठबंधन हो रहा, आप भाई ताकतवर आपका कम है तो दो कमज़ोर हैं तो दोनों कमज़ोर मिलके ताकतवर से बेसी ताकतवर बनिए। बिल्कुल यही ना तरीका है। गठबंधन का क्या मतलब? भाई ये आदमी बहुत मजबूत है, इससे हम लड़ा अकेले नहीं मिलते हैं, हमारा ताकत इससे कम है, ये भी नहीं रह सकता है, तो दोनों आदमी हम लोग मिल जाएंगे तो इसको करेंगे ना भाई, यही गठबंधन। लेकिन गठबंधन में ही अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, हमको यही कुर्सी चाहिए, हमको ही कुर्सी चाहिए, हमको ही कुर्सी चाहिए। इसी कुर्सी के चक्कर में आज इस सत्ता को आप, नहीं तो ये सत्ता मोदी बरका आया, इंदिरा गांधी को क्या देवी का दुर्गा कहते थे, कहता था ना देश। मोदी जी को कम से कम भगवान नहीं कहा है, हालांकि प्रयास किया है कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, समझे, लेकिन मोदी जी को घोषित नहीं किया। ये चीज़ आपको, ये देश की संस्कृति है, कितनों कुछ है। आप लोग कहते हैं साहब सब हिंदू हो गया फला, बोलते हैं ना भाई, जी सब हिंदू भाजपा ही है, सब RSS है, मुसलमान हिंदू भी बोलता है, सब लामिया के विधि है। ये बात गलत है, ये बात गलत है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में आज हो चल रहा है ना, इसी बेस पर ना चल रहा है, इसी को ना नैरेटिव बना रहे हैं लोग। बिल्कुल नैरेटिव बना रहे हैं। आज कुछ पार्टियां हैं आके आप करता है बदनाम करने का, आपके जज्बात को भड़काता है, कोई मंदिर के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर। तो इन सांप्रदायिक पार्टियों से उठिए। हमारा भारत एक गुलदस्ता फुलवारी है, इस फुलवारी में तरह तरह का फूल है। अगर एक ही तरह का फूल हो तो लोग देखने नहीं आएंगे, उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी। इसलिए भारत वो फुलवारी है जिसमें सभी फूल को फलने का, मैंने उगने का, हाँ मैंने सुंदरता बढ़ाने का अवसर दीजिए, यही भारत है, यही कहना चाहिए। पढ़े लिखे चाचा, तो आप अपने क्षेत्र में मतलब एजुकेशन के फील्ड में क्या करना चाहते हैं, मतलब क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है एजुकेशन में बहुत पीछे है। देखिए मेरा तो मुख्य मुद्दा ही है, वो मेरा अपना ये किया हुआ है। देखिए आप लोग को ये भी बता दें कि इस पूरे ज़िला में लगभग सभी हाई स्कूल को यहाँ की अवाम ने बनाया, सरकारी नहीं, बाद में अभी सरकारी है, जी बाद में यहाँ की अवाम ने बनाया। आज तक के दिन तक एक भी कॉलेज सरकार नहीं बनाया, चाहे मारवाड़ी कॉलेज हो, नेहरू कॉलेज हो, बहादुरगंज कॉलेज हो, ठाकुर, आप लोगों ने बनाया। भले हम आगे बढ़ गए, जी मेरे औकात नहीं कि हम अकेले कर सकते, ये आप लोगों ने किया, सरकार ने किया। मैं और एक दूसरा उदाहरण, तो जनप्रतिनिधियों का काम है कि एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है आपके पास, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको लड़ाई लड़के लाना चाहिए, आवाज़ उठाए। जब आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाए तो आपको जिस जनता ने चुन के भेजा है उसका ताकत को इस्तेमाल कीजिए कि मैं चल रहा हूँ, आप मेरे पीछे हैं। जी बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ, एक पार्टी यहाँ आया, अगले विधानसभा में 5 सीट दिया, मैं ये भी मानता हूँ कि इसके विधायक क्या किस कारण थे उसके यहाँ से चले गए। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, किसी का शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, किसी वजह से चला गया। तो आप तो नेता थे, आपके चेहरे पर लोगों ने वोट दिया था, आपके नाम पर लोगों ने वोट दिया था। आप एक दिन भी किशनगंज के अवाम को की समस्याओं को लेकर जिला में, बिहार के विधानसभा में घेरना का काम किया, या जाके बिहार में जाके बैठ के करने का काम किया? आपको प्रतिनिधि चुनता है जनता, वो वहाँ जाके आवाज़ नहीं उठा सकता है, आपको भेजता है वहाँ उठाने के लिए। आप उठाते हैं, सुनी जाती है तो ठीक है, नहीं सुनी जाती है तो फिर जनता के बीच में आइए,
और कहिए कि आपने हमको एमएलए बनाया, आपने हमको एमपी बनाया, हम जीत के गए, पार्लियामेंट में रखा, विधानसभा में रखा, मेरी बात को नहीं सुना। आप क्या कहते हैं? चलिए मेरे साथ, आपने हमको बनाया है, मेरा सर पहले कटेगा, मेरे हमें गोली पहले लगेगी, तब आप जनता को लेके जाइए, बड़ी से बड़ी सरकारें झुकेगी। आपने कभी नहीं किया, आपने कभी नहीं किया। बयान देने से नहीं हुआ था। अब आपको यूट्यूब पे जवाब क्या फर्क पड़ता है? 10 तो अच्छा कहेगा, 10 तो गाली देगा। जी जी बिल्कुल करेगा कि नहीं भाई? बिल्कुल। आज कुछ पार्टी बहुत दीन और इस्लाम की बात करता है, मजहब की बात करता है। मजहब, कोई भी मजहब दुनिया का खराब नहीं है, सब अच्छा रास्ता बताता है। बिल्कुल सब हम उसको गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने को पक्का मुसलमान करते हैं और इस्लाम को मानते नहीं है, इस्लाम के उसूल को नहीं। हम कट्टर हिंदू मानते हैं, आपको कट्टर हिंदू धर्म, सनातन धर्म का सिद्धांत को मानते नहीं है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करने से नहीं होगा। सबसे पहले संस्कार बताता है धर्म, आपके संस्कार, आपका जो चरित्र है, चरित्र वो कैसा है उसको बनाने का। क्योंकि एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा संस्कारिक व्यक्ति, आचरण का व्यक्ति ही अच्छा धार्मिक भी हो सकता है, अच्छा नागरिक भी हो सकता है। इसलिए इस सबसे उठिए, ये सब बात सोच करने से क्या फ़ायदा? अभी हम बोल देंगे 10 तो गाली देगा, नहीं समझे? यहाँ के लोग बड़े यहाँ के लोग, मैं सबको नहीं कहता हूँ, कुछ लोगों को सजा के रखा है कि आपको ऐसा लिखे तो उसको गाली दे दो, पूरा किसी को ये कर दो। ये संस्कृति हमारी नहीं है। और इंशाअल्लाह अल्लाह से डर के बोलता हूँ, ऐसी ताकतों को, चाहे वो किसी कट्टरपंथी विचारधारा से हो, हिंदू कट्टर विचारधारी हो या इस्लाम कट्टरधारी हो, ऐसे लोगों को यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ की जनता उसको खदेड़ कर भेजे। जी बिल्कुल, ये सेकुलर कंट्री है और यहाँ सेकुलर की बात होनी चाहिए, धर्म की बात। शुक्रिया।